डिड यू नो दैट अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अब आपको अपनी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी स्क्रैप करने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली में आप उसे ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स राइट। वैसे ईवीज दुनिया भर में धूम मचा रही हैं, बट इन इंडिया अभी तक नॉट सो मच। क्या ईवीज आने वाले टाइम में इंडियन रोड को डोमिनेट करेंगी? मोस्ट डेफिनेटली यस। लेकिन ऐसा होने में कितना टाइम लगेगा? वेदर यू शुड वेट फॉर इट, कन्वर्ट योर ओल्ड व्हीकल इनटू इलेक्ट्रिक और बाय अ न्यू पेट्रोल और डीजल व्हीकल दैट यू हैव बीन आइंग एट, दैट्स समथिंग टू फिगर आउट। इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कार मार्केट है और आने वाले टाइम में इट्स गोइंग टू बी द 3rd बिगेस्ट विद अबाउट 40 करोड़ पीपल इन नीड ऑफ मोबिलिटी सॉल्यूशंस बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड। लेकिन हमारे शहरों का पॉल्यूशन से ऑलरेडी बुरा हाल है। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस आर हायर देन एवर। कार्बन एमिशंस फ्रॉम दीज व्हीकल्स बिगेस्ट प्रॉब्लम, not just for the nation but the planet as a whole. ऐसे में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नाउ फाइनली स्टार्टेड टू पुश फॉर दीस क्लीनर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 2030 तक का इंडिया का टारगेट है 30% ईवी सेल्स पेनिट्रेशन फॉर प्राइवेट कार्स, 70% फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, 40% फॉर बसेस एंड 80% फॉर 2 and 3 व्हीलर्स। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईवीज पर जीएसटी कम कर दिया है। ईवी मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडीज और इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है, जिससे 2 और 3 व्हीलर ईवीज के प्राइसेस तो हैव ऑलमोस्ट कम एट पार विद द एग्जिस्टिंग पेट्रोल मॉडल्स। बिग ब्रांड्स टू स्टार्टअप्स सब इस समय 2 और 3 व्हीलर ईवी बिजनेस में घुस रहे हैं। पिछले साल सितंबर में ओला इलेक्ट्रिक ने सिर्फ 2 दिन में 11 करोड़ के ई स्कूटर्स बेचे, सम 85,000 स्कूटर्स। प्री कोविड टाइम के कंपैरिजन में ईवी 2 व्हीलर्स की सेल में 145% इंक्रीज हुआ है। 3 व्हीलर EVs are also doing great. Out of the total number of EVs in India, 3 व्हीलर have the highest share right now, 79%. और अभी रिसेंटली ही यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बोला है कि अगले 2 सालों में 4 व्हीलर EVs की कॉस्ट भी पेट्रोल व्हीकल्स जितनी हो जाएगी। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, नहीं? फिलहाल सिर्फ 2-3 ही ई कार वेरिएंट्स हैं जिनका प्राइस 15 लाख ब्रैकेट से कम है। सोचिए जरा, पेट्रोल कार जितना प्राइस हो गया तो सब ईवीज ही नहीं लेंगे। पेट्रोल और डीजल व्हीकल की पर किलोमीटर कॉस्ट 10 और 7 रुपए है, वहीं ईवीज की 1 रुपए पर किलोमीटर। जमीन आसमान का फर्क है। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ईवीज इज आल्सो 30 to 40% चीपर। लेकिन फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या? दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डाउट्स वी ऑल हैव विद ईवीज, राइट? कि कितनी किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी और लॉन्ग डिस्टेंस पर गाड़ी चार्ज कैसे होगी? वेल, लेजिट कंसर्न है, बिकॉज़ फिलहाल वी हार्डली हैव एनी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उसकी भी प्लानिंग जोरों शोरों से चल रही है। 25 स्टेट्स के 68 शहरों में करीब 3000 ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने का प्लान है। करीब 1500 चार्जिंग स्टेशन 25 एक्सप्रेसवेज और हाईवेज पर बनने हैं। NHAI एटलीस्ट 700 ऐसे स्टेशन 2023 तक इंस्टॉल करने वाली है। ये हाईवेज पर हर 40 से 60 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। मोस्टली दे विल ऑल बी सोलर पावर्ड। इसके अलावा पेट्रोल पंप्स विल स्टार्ट एडिंग चार्जिंग पॉइंट्स। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अगले 3 सालों में 10,000 चार्जिंग स्टेशन और भारत पेट्रोलियम 7,000 चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने वाला है। उसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स दे आर सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशंस इन पब्लिक प्लेसेस, मॉल्स, ऑफिसेज वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल एथर एनर्जी, जिन्होंने अभी अपना ई स्कूटर लॉन्च किया है, इनके चार्जिंग स्पॉट्स पर एनी अदर ईवी कुड बी प्लग्ड इन टू चार्ज। लॉन्ग टर्म में बैटरी स्वैपिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होगा, जहां वन कुड एंटर अ बैटरी सेंटर और 5 मिनट में फुली चार्ज बैटरी स्वैप करके बैक ऑन द रोड इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 3 to 4 hours टू गेट योर कार चार्ज। लेकिन इसके लिए द मार्केट नीड्स इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। फिलहाल इट इज अ क्लासिक चिकन एंड एग सिचुएशन। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी जब तक रोड पर अच्छी क्वांटिटी में ईवी नहीं आ जाती, और ईवीज लोग क्यों खरीदेंगे अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है? लेकिन विद न्यू पॉलिसीज इन प्लेस, थिंग्स आर लुकिंग ब्राइटर। इन्वेस्टमेंट्स हैव स्टार्टेड पोरिंग इन। लास्ट ईयर जनवरी से जुलाई के बीच कुछ 25,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है। टेस्ला तक ने रिसेंटली अपनी सब्सिडरी इंडिया में खोल ली है। नॉट जस्ट सेंटर, स्टेट पॉलिसीज आर आल्सो प्लेइंग अ ह्यूज रोल इन दिस। As many as 18 states have or are formulating policies that stand to benefit EV manufacturing. इसमें से टॉप 5 स्टेट्स जहां सबसे ज्यादा EVs रजिस्टर हुई हैं, वो है यूपी, दिल्ली, कर्नाटका, बिहार और महाराष्ट्र। दिल्ली गवर्नमेंट इनमें से is probably the one with the most innovative EV policy. ये पहला स्टेट है जहां EVs पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को फुली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। पिछले 2 सालों में करीब 400 चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं। मिड 2022 तक 600 और आने वाले हैं। यहाँ ईवी चार्जर्स का 7 दिनों के अंदर अप्रूवल और इंस्टॉलेशन हो रहा है, एंड इट इज चीपर देन एनीवेयर एल्स इन द कंट्री। पहली 1000 ईवी कार्स की सेल पर लोगों को 1.5 लाख तक की सब्सिडीज भी मिली हैं। इस सब की वजह से जहां देश भर में टोटल गाड़ियों की सेल का सिर्फ करीब 1.5% ही ईवी सेल्स हैं, दिल्ली में इट इज मोर देन 9%, 6 गुना ज्यादा। EVs were the second most bought type of vehicles during September to November last year in Delhi, more than CNG और डीजल। 2024 तक दिल्ली की 25% नई कार रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक करने का प्लान है। बट इस सब में से द मोस्ट जीनियस पार्ट, माय फेवरेट, डीजल व्हीकल रेट्रोफिटमेंट विद ईवी किट। 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 साल से पुरानी सभी डीजल गाड़ियों पर बैन लगा दिया था। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अब आपको अपनी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी स्क्रैप करने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली में आप उसे एक ऑथराइज्ड जगह पर जाके ईवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स ब्रिलियंट, राइट? अदर स्टेट्स आर आल्सो फॉलोइंग अ सिमिलर पाथ। ये सब देख के यही फीलिंग आ रही है कि अगर डिसेंट प्राइस पर ईवीज अवेलेबल होती हैं
और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका प्रॉमिस किया जा रहा है वो एक्चुअल में टाइम पर प्रोवाइड किया जाता है तो जनता तो भाई काफी इंटरेस्टेड नजर आ रही है। और क्यों ना हो, EVs are not just about saving money after all. People don't just buy Tesla because they want an electric vehicle. They want a Tesla, fully loaded with features like never before. फिलहाल electric scooters are coming up with some really premium features. Phone sensing unlock through a digital key, voice control, ability to control the vehicle remotely, accepting and rejecting calls, playing music, and safety features जैसे कि geofencing alert, tamper alert and what not. ये market तो बॉस for sure फटने वाली है, with an expected compound annual growth rate of 90% in this decade, जिससे 2030 तक हम करीब 1 गीगाटन कार्बन एमिशन बचा रहे होंगे। I am तो quite excited. What about you? Tell me in the comments below what are your thoughts on this and like and share this video.